Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. अच्छा स्टूडेंट्स, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है कि इन दो के जो दो वर्ड्स पहले दिए गए होते हैं उनका आपस में रिलेशन होता है। उसके बाद जो यहाँ पे एक वर्ड दिया होता है उसका रिलेटिव वर्ड आपने इन चारों के जो नीचे ऑप्शंस है इन वाले इसमें आपने ढूंढना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देख ले कि क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने क्या किया हुआ है। अब यहाँ पे देख ले क्वेश्चन नंबर 1 को कि लव इज़ टू लिव। इसमें क्या किया गया है कि ओ जो है उसको चेंज कर दिया गया है आई में। सही है, तो मतलब लव इज़ टू लिव, देन डव इज़ टू, तो ये अगर उसको इन्होंने चेंज कर दिया गया है, मतलब आई को ओ को इन्होंने ओ के साथ कन्वर्ट कर दिया गया है, तो यहाँ पे भी ओ को हम आई के साथ कन्वर्ट करेंगे तो डव से बनेगा डाइव। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसमें देख ले ऑप्शन नंबर ए पे, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ये वाले बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, किसी में इस तरह से कन्वर्शन की गई होती है, किसी के अगर वर्ड्स लव है तो आगे हेट लिखा होता है, तो फिर उस तरह से मतलब वर्ड्स की वो पहले वाले दो वर्ड्स जो है, इन पहले वाले दो वर्ड्स को आप देके अगले वाले दो वर्ड्स का आपने अंदाज़ा लगाना है कि उसके साथ हमने क्या करना है। जो पहले वाले दो वर्ड्स के साथ जो तरीक़ाकार किया गया होता है वो दूसरे वालों के साथ भी वही होना होता है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डाइव। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स देख ले, ये थोड़ा मुख्तलिफ़ किस्म का है। ये गिवन सीरीज़ आपको दी गई होती है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पैटर्न आते हैं, लेकिन यहाँ पे इसमें देख ले बिल्कुल सिंपल सा है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ये कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज़ या कंप्लीट द गिवन सीरीज़, आपको जो सीरीज़ दी गई है उसको कंप्लीट करें। अच्छा, ये क्वेश्चंस को देख ले, ये इसका हिस्सा नहीं है, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, ये गलती से आया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे देख ले कि 7 देन 30, आई थिंक ये है भी, ये डॉट मुझसे लगा है, मैं समझा ये इसका हिस्सा नहीं है। अच्छा, ये भी हिस्सा ही है, ये पूरा सीरीज़ है आपके पास। यहाँ पे सबसे पहले आया हुआ है 15, उसके बाद 7 आया हुआ है, 30, 14, 60 एंड 28। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये 15 के बाद डायरेक्ट यहाँ पे 7 आया हुआ है, फिर 30 आया हुआ है, ये तो कुछ समझ नहीं आ रही है, इसके साथ किया क्या गया। अच्छा, ये बिल्कुल सिंपल सी क्वेश्चन है। अभी इन दोनों की जो है ना वो इन्होंने की हुई है। सबसे पहले इन दोनों की जो है ना इन्होंने कंपेयरिंग की हुई है, फिर इन दो की, फिर क्या किया गया है इन दो की, और फिर इन दो की, और फिर यहाँ से अगला कौन सा आएगा, इसी तरतीब से ये चल रहा है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी। तो अगर इन दो को हम करते हैं 15 + 15, मतलब इस 15 को हम डबल करते हैं ये 30 आ जाएगा, फिर जो 7 है उसको हम डबल करते हैं तो 14 आ जाएगा, फिर सेम इसी तरह से अगर 30 को हम डबल करते हैं 60, 14 को डबल करते हैं 28, फिर 60 की बारी है, 60 को अगर हम डबल करते हैं तो क्या आ जाएगा 120, और यहाँ पे 28 को अगर हम डबल करते हैं तो क्या आ जाएगा 56। तो ए नंबर ऑप्शन पे आप देख सकते हो ये आपका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट, इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से सेम ही होंगे, बस आप लोगों ने क्या करना है कि उसको थोड़ा से देख के उनकी जो कंपैरिजन है वो आपने फाइंड करनी होती है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इसमें आप लोगों ने टाइम ज़ाया नहीं करना है। जो सबसे सिंपल वाले क्वेश्चन होते हैं पहले वो सॉल्व करने हैं, उसके बाद जो दूसरे क्वेश्चन होते हैं उस पर आपने फोकस करनी है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को देख ले। क्वेश्चन नंबर 3 में है व्हाट लेटर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। जिस तरह से मैंने आपको बोला है कि कंप्लीट द सीरीज, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, व्हाट लेटर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सेम ही मतलब होता है कि इसके आगे क्या आएगा, और जो है यहाँ पे आपको पैटर्न दिया होता है। अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ाबेटिकली है, अल्फ़ाबेटिकली के आपने क्या करना है, जब भी आप टेस्ट के लिए बैठ जाओ तो आपके सामने जो वाइट बोर्ड होता है उस पर आपने मार्कर से अपने अल्फ़ा से मतलब ए से लेके जेड तक ABC आपने लिख देनी है, ताकि बीच बीच में अगर फाइंडिंग करनी हो तो आपके लिए आसानी हो। अब याद देख ले, पहले अल्फ़ा मतलब ए आया हुआ है, फिर एच आया हुआ है, फिर एन आया हुआ है, SW, और आगे सवालिया निशान है क्या आएगा। अब इस तरह से क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए अगर आपने अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल सिंपल होगा और आपका टाइम भी ज़ाया नहीं करेगा। अगर नहीं लिखे हैं तो फिर इसको आपने हाथों से फाइंड करना होगा, जो कि मुश्किल हो जाता है। अब पहले में देख ले, ए आया हुआ है, फिर BCDEFG, जी, और इसके बाद एच आता है, तो एच यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि बीच में 6 लेटर्स का गैप है। अब उसके बाद देख ले HIJKLMN, मतलब 5, फिर 5 का गैप है। सही है, पहले में 6 का गैप, फिर 5 का गैप, अभी अगले में जो है N आया हुआ है, OPQRS, मतलब फिर 4 का गैप। सही है, अगले में 3 का गैप होगा,
TUVW, सही है। यहाँ पे देख ले 3 का अगले में 2 का गैप होगा, WXY 2 का गैप है, तो अगले यहाँ पे सवालिया निशान में क्या आ जाएगा, Z। देखिए स्टूडेंट, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस आपने इन पे थोड़ा फोकस करना होता है, और अगर आप इस पे अच्छे से फोकस करोगे तो ये बिल्कुल सिंपली आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 को देख ले। एफ एहसन बाय 6 टोमेटोज़ फॉर 90 रुपीज़। अगर एहसन ने जो है वो 6 टमाटर जो है वो 90 रुपए के ले लिए, हाउ मच वुड 5 टोमेटोज़ कास्ट, कि जो है वो 5 टोमेटो कितने के मिलेंगे। अभी सिंपली सी बात है, इस टोटल का आपने एक का रेट मालूम करना है कि ये एक कितने का पड़ रहा है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, 90 को आपने 6 पे डिवाइड करना है ताकि एक टमाटर का आपको प्राइस मिल जाए, तो फिर सिंपली आप 5 का फाइंड कर सकोगे। अब इसके लिए क्या करना है, 6 1s are 6 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 36 5s तो मतलब 15 रुपए का आपको एक टमाटर पड़ रहा है। कितने का, 15 रुपये का। अगर 15 रुपये का आपको एक टमाटर पड़ रहा है तो आप 15 मल्टीप्लाई कर ले जो है 5 के साथ, ये भी आप फाइंड कर सकते हो, मल्टीप्लाई 5 कर ले। नहीं तो सिंपली यहाँ पे 6 टमाटर के 90 है तो 5 टमाटर, मतलब 90 से 15 माइनस कर ले तो आपके पास क्या आ जाएगा, 75। लेकिन अगर ज़्यादा फ़र्क है, यहाँ पे तो सिर्फ एक का फ़र्क है, ज़्यादा का फ़र्क है तो फिर आप उसको मल्टीप्लाई करें, 5 5s are 25 आ जाएगा, 5 इधर 2 इधर, 5 1s are 5 और 12, मतलब आपके पास यहाँ पे प्राइस आ जाएगा। सॉरी, चला गया वहाँ पे, नहीं तो अभी मैं आपको उसको मल्टीप्लाई कर देता। उसको 5 5s are जो है वो 25 आ जाएगा, 5 उधर लग जाएगा, 2 उधर, 5 1s और 7 आ जाएगा, 5 1s are 5, 2 + 75। तो उसी तरह से भी आप फाइंड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे देख ले कि ये आपका करेक्ट आंसर है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा, यहाँ पे देख ले, ये बी नंबर ऑप्शन पे आपका करेक्ट आंसर है। इसी तरह से इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस भी आते हैं, इसमें तो थोड़ा बहुत फ़र्क था, इसलिए बिल्कुल सिंपल था। इसमें थोड़े टफ़ वाले भी आते हैं, इतने टफ़ नहीं होते, लेकिन इसको आपने थोड़ा सा फोकस लगा के, थोड़ा सा माइंड इस्तेमाल करके ख़ुद ब खुद सॉल्व हो जाते हैं। इंटेलिजेंस क्वेश्चन को आपने मैथ्स के ज़रिए कभी भी सॉल्व नहीं करना, इसको आपने अपने माइंड से सॉल्व करना है, जिस तरह से किसी आसान तरीके से आपको इसने फाइंड करना है कि कैसे सॉल्व होगा। मैथ्स के तरीक़ेकार से कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन इंटेलिजेंस के सॉल्व नहीं होते, तो ये याद रखना। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में देख ले, इसी तरह से क्वेश्चन, ये पहले वाले की तरह क्वेश्चन है कि इसमें रिलेटिव मतलब दो की रिलेशन दी होती है और तीसरे और चौथी की रिलेशन आपने फाइंड करनी होती है। अब देख ले, हार्ट टू ह्यूमन बॉडी, दिल जो है वो ह्यूमन बॉडी के साथ कंपेयर किया गया है। ह्यूमन बॉडी में दिल जो है मतलब वो सबसे मेन चीज़ है। तो CPU इज़ टू कंपेयर टू, यहाँ पे ऑप्शंस में देख ले, रैम, हार्ड ड्राइव, माउस, कंप्यूटर। अब देख ले, पूरी बॉडी जो है कंप्यूटर, जो CPU, माउस और मॉनिटर वगैरह, उनकी पूरी बॉडी को जो है वो कंप्यूटर कहा जाता है, लेकिन उसमें सबसे मेन चीज़ जो है वो CPU है। तो इसी वजह से CPU को कंपेयर किया गया है कंप्यूटर के साथ। सेम इसी तरह से हार्ट टू ह्यूमन बीइंग किया गया है। तो पहले वाले के साथ जो किया गया हो वो आपने दूसरे वाले के साथ करना है। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन काइंडली स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 6 में है, एफ अली इज़ ब्रदर ऑफ अन्ना सन्स आंट, मतलब कि अली जो है वो सनास के आंटी का बेटा है, सही है। सॉरी, अली इज़ ब्रदर ऑफ अन्नाज सन्स आंट, के अली जो है वो अली जो है वो अन्नाज के आंटी का बेटा है। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अली, के जो है अली और अन्ना के दरमियान जो है वो क्या रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे देख ले, अली इज़ ब्रदर ऑफ अन्नाज सन्स आंट, उसके आंटी के बेटे का भाई है, तो ये आपस में क्या होंगे, इसकी रिलेशनशिप। अभी यहाँ पे मुझे भी इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इसको बिल्कुल घुमा फिरा के इस सवालों को जो है वो बनाया जाता है। अभी इस क्वेश्चन के साथ आपने वहाँ पे क्या करना है कि इसको सबसे पहले आपने स्किप करना है, इस क्वेश्चन को आपने लास्ट में करना है। उसका क्या होता है कि अगर आपके आखिर में थोड़ा टाइम भी इस पे ज़ाया हो जाता है तो मसला नहीं है, आपने सिंपल क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व कर लिए होंगे तो आपके पास काफ़ी टाइम बच गया होगा, सही है। तो इसके लिए फिर आप टाइम निकाल सकोगे। अब इस क्वेश्चन को देख ले, इसके लिए आपने सिंपल तरीका निकालना है कि, तो देख ले इसमें कि अली जो है वो ब्रदर ऑफ अन्ना सन्स आंट के, उसके आंटी का बेटा है, तो अगर उसके आंटी के बेटे का भाई है
तो मतलब ये कि ये भी उसके आंटी का बेटा है, तो ये दोनों ऑफिस में, अन्ना और जो अली है वो दोनों ऑफिस में कज़न होंगे। अच्छा, इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे देख ले, बी नंबर ऑप्शन पे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है उसकी तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में देख ले कि, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख ले। इरम इज़, ये एज बता देता हूँ आपको। इरम इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज मीना, कि इरम की जो एज है वो मीना के एज के दुगनी बराबर है। द सम ऑफ दियर एज इज़ 5 टाइम्स ऑफ मीनास एज, कि इनका जो दोनों का जो सम है मतलब प्लस है वो मीना एज के 5 गुना बराबर है। सही है। देन मीनाज एज लेस देन 48, और जो मीना की जो अपनी एज है वो है 48 से कम है। तो सिंपली सी बात है, अगर मीना की एज जो है वो 48 से कम है तो इरम की जो एज है वो 48 होगी। अभी यहाँ से इसको कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। अगर 48 और 24, मीना की एज यहाँ पे अगर 12 को हम 48 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 60 आ जाएगा, जो कि बहुत कम है। ये उसके 5 गुना के बराबर नहीं आ सकता। अभी यहाँ पे 24 हम इरम का एज ले लेते हैं। 24 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 4 ज़ा 20, 0 2 उधर 5 2 12, मतलब 120 आ जाएगा। सही है, 120। और फिर क्या कहते हैं कि उन दोनों का एज जो है, इन दोनों का एज जो है वो इसका सम है। अभी देख ले इसको, 48 को और 24 को प्लस कर दे तो क्या आ जाएगा, 72। अब यहाँ पे फिर से देख ले, चलो मैं आपके साथ इसकी एक्सप्लेनेशन डायरेक्ट शेयर कर लेता हूँ, वहाँ से आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि अलग-अलग से मैं आपको बताऊँगा तो आपको समझ नहीं आएगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको अच्छा, यहाँ पे देख ले, एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे इसकी की हुई है, इसको देख ले। जिस तरह से मैं आपको समझा रहा था, द आंसर इज़ 48। कैसे 48 का मीना का एज 48 होगा और दूसरा क्या होगा 24। कैसे, यहाँ पे मैं आपको भी बता देता हूँ। बिकॉज व्हेन यू मल्टीप्लाई मीनाज एज बाय 5, वहाँ पे 5 टाइम्स था, तो मीना की एज को हम मल्टीप्लाई कर देते। ये मीना का जो एज है वो 24 है, इसको हम 5 के साथ 20 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें 120 दे देगा। 120 हमें मिल जाएगा। यहाँ पे देख, यू गेट 120। उसके बाद देन और एंड देन व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 48 फ्रॉम 120 से आप 48 माइनस कर ले, क्योंकि वहाँ पे क्या उसने कहा हुआ था सवाल में, ये सवाल भी आप देख ले। अच्छा, सवाल में देख ले कि देन उसकी एज जो है वो 48 से कम है। 48 से कम है तो मतलब उसकी एज कोई भी आ सकती है। ये 12 आ सकती है, 15 आ सकती है, 25 आ सकती है, 24 आ सकती है। 24 हमने क्यों लिया, क्योंकि 24 और 48 को हम प्लस करते हैं, इसको हम प्लस करते हैं 24 और 48 को, तो ये हमें 72 देगा। क्योंकि मीना के एज से अगर ये 5 टाइम्स एज से हम उसकी मीना की एज कम जो है ना वो क्या नाम है, इरम का एज माइनस करते हैं तो वो 72 हमें देता है। तो सम ऑफ मीना एज और उसकी एज जो है वो 72 आएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में अभी देख ले, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब वालेकुम अस्सलाम। अब यहाँ पे देख ले कि उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 72 आ जाएगा। तो व्हेन यू एड इरम्स एज ऑफ 48 एंड मीनाज एज ऑफ 24 यू गेट 72। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इन दोनों की एज को अगर आप प्लस करते हो तो आपको 72 मिल जाएगा। तो इसी वजह से उनकी एज जो है वो 48 एज होगी इरम की, और 24 साल होगी वो मीना की। चलिए स्टूडेंट, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख ले, इसका जो आंसर है और इंशाल्लाह इसके मज़ीद भी क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर है। मज़ीद इस तरह से क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देख ले कि बीज जो है आर टू हैव, बीज मतलब जो मक्खियाँ होती है उसको हाइव के साथ, हीव है या हाइव है, इसकी प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी, हाइव है या हीव है, इसके साथ कंपेयर किया गया है। तो बेयर्स आर टू डेन, जिस तरह से परिंदे के घर को जो है वो नेस्ट कहा जाता है, घोंसला कहा जाता है, ह्यूमन जो है वो होम और या हाउस के लिए जो है कंपेयर किए जाते हैं, उनके साथ मतलब रिलेट किए जाते हैं। तो यहाँ पे बीज को हाइव के साथ और बियर्स को डेन के साथ, तो ये बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में देख ले, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद सेलेशियल्स ऑब्जेक्ट स्पेस एंड यूनिवर्स इज कॉल्ड, कि वो वाला साइंस का ब्रांच जिसको मतलब जिसमें हम स्टडी करते हैं यूनिवर्स और स्पेस के हवाले से, तो उसको क्या कहा जाता है। अब यहाँ पे देख ले, ये साइकोलॉजी इसमें छोड़ दे, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन पे जो है एस्ट्रोनॉमी,
एस्ट्रोनॉमी जो है वो ब्रांच है जिसमें साइंस का वो ब्रांच है जिसमें स्पेस और यूनिवर्स के हवाले से जो है वो पढ़ा जाता है। तो ये बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, उसके हवाले से मैं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन है इसकी कर दूं, क्योंकि यहाँ पे जो व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़ है, इस तरह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और इस पे अगर आपको थोड़ी सी भी अबूर हासिल हुआ तो आपका टेस्ट जो है वो इजीली क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देख लीजिए, सीरीज़ चल रही है जहाँ पे पहले 1 आया हुआ है, 1 के बाद 7, 14, 22, 31 और नेक्स्ट क्या आएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे 6 प्लस हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पे 7 प्लस हुआ है, मतलब 7 यहाँ पे 6 प्लस 7 आ जाएगा, फिर 7 प्लस करके 14, फिर 8 प्लस हुआ है 22 आ जाएगा, 8 के बाद फिर आपके 9 प्लस हुआ है और आई एम सॉरी यहाँ पे दोबारा यहाँ पे देख ले इस क्वेश्चन को, यहाँ पे 6 प्लस हुआ है 7 आ जाएगा, फिर 7 प्लस हुआ है आपके पास 14 आ जाएगा, 7 के बाद 8 प्लस हुआ है, 8 के बाद 8 प्लस हुआ है तो आपके पास 22 आ जाएगा। अब उसके बाद आपके पास प्लस हुआ है 9, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ी गलती मेरे ख्याल से आ रही है, 6, 7, 8, 9 नहीं ठीक है बिल्कुल सही है, 8 प्लस हुए तो फिर 9 प्लस हो गया 39। अब 9 के बाद 10 प्लस होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे 10 प्लस होगा तो हमारे पास आ जाएगा 41। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक्सक्यूज़ भी करूँगा कि मुझे भी थोड़ी कन्फ्यूजन हुई यहाँ पे, तो सॉरी उसके लिए। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो 41 है। तो 10 क्वेश्चन हमारे हो गए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन काइंडली स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। तो चलिए नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इसमें व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़, बिल्कुल सेम उसी तरह से क्वेश्चन है लेकिन सीरीज़ थोड़ा चेंज होगा। अब सीरीज़ में देख ले, यहाँ पे हमारे पास 21, 28, 35, 42, नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा। अच्छा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देख ले कि यहाँ पे 7 प्लस हुआ है तो क्या आया हुआ है हमारे पास 38, 28, फिर 7 प्लस हुआ है 35, फिर 7 प्लस हुआ है 42, तो फिर अगेन 7 प्लस होगा, क्योंकि ये 7 प्लस प्लस का सीरीज़ आ रहा है हमारे पास, 7 प्लस इसी तरह से सीरीज़ आ रही है हमारे पास। तो यहाँ पे अगर 7 प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 49, जो बी नंबर ऑप्शन पे यहाँ पे आप देख ले, बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 में क्या क्या है, बिल्कुल उसी तरह से एक सीरीज़ जा रही है। इस सीरीज़ को थोड़ा गौर से देख लो, क्योंकि जब भी हमारे पास ऐसे फिगर आ जाते हैं उसमें हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे मैं आपके साथ एक्सप्लेनेशन करता हूँ तो इसमें इस बीच में मैं क्वेश्चन को भी देख लेता हूँ तो समझ आ जाती है। बिल्कुल सिंपल ही है, इसको आप थोड़ा सा गौर से पढ़ोगे ना तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे 325 है, यहाँ पे 415 है, तो यहाँ पे क्या प्लस हुआ है 80 एंड देन 20, तो मतलब 10, 90, मतलब यहाँ पे 90 प्लस हुआ है, सही है 90 यहाँ पे प्लस हुआ है। उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पे 80 प्लस हुआ है, मतलब ये है कि पहले 90 फिर 80, उसके बाद इसका सीरीज़ से अगर सीरीज़ को चलाए तो यहाँ पे 70 प्लस होगा। अब यहाँ पे देख ले 95, 60, 61, बिल्कुल 70 प्लस हुआ है, 70 के बाद 60 हो गया होगा। यहाँ पे देख ले 565 तो 6, 25, बिल्कुल 60 प्लस हुआ है, 60 के बाद 50 प्लस होगा। अब 625 के साथ अगर हम 50 प्लस करते हैं तो 675 आ जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन पे आप देख सकते हो ये आपका करेक्ट आंसर है, ये आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, उसके हवाले से बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो बिल्कुल सिंपल इसी तरह से पहले जो हमने क्वेश्चन एक्सप्लेन किए थे कि 2 का रिलेशन होता है आप इसमें और नेक्स्ट का रिलेशन आपने फाइंड करना होता है। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि अगर हम ग्लासेस आर टू आइज़ ले लेते हैं तो रिंग एस टू क्या आएगा। तो इसकी जो भी कंपेरिजन बनती है, जो भी आंसर बनता है वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये इन 4 ऑप्शंस में जो भी इसका आंसर है, क्वेश्चन इस तरह से आपने लिखना है, क्वेश्चन नंबर 13 आंसर नंबर ABC या ये आंसर का जो फिगर है वो लिख ले तो काफ़ी बेहतर रहेगा। अच्छा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी बिल्कुल सिंपल ही है, लाइक इज़ टू लव एज डिसलाइक इज़ टू क्या आएगा। तो इसका भी आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से होते हैं तो ये आपको समझ आ जानी चाहिए। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो बिल्कुल फिर से सीरीज़ स्टार्ट हो गई है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको कर देता हूँ। ये भी बिल्कुल सिंपल उसी तरह से ही है, तो आपको जो है इसमें कोई मसला नहीं आना चाहिए। यहाँ पे अगर हम
ये पहले सबसे पहले 3 आया हुआ है, फिर 5 है और उसके बाद 10 है, फिर 12 है, फिर 24 है। तो इस सीरीज़ को कैसे चलाया गया है उसको देख ले। अच्छा 3 के साथ अगर हम 2 प्लस करते हैं तो 5 आ जाएगा, फिर उसको 5 को डबल करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10, फिर उस 10 के साथ 2 प्लस किया गया तो 12 और उस 12 को डबल कर दे तो 24, फिर 24 के साथ क्या प्लस होगा 2 की बारी है तो मतलब 2 फिर उसको डबल करके फिर 2 और उसको डबल करके, तो ये सीरीज़ इस तरह से चलाई गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वे ये 26 नंबर, ये बी नंबर ऑप्शन पे देख ले 26 ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले काइंडली स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 भी बिल्कुल सेम इसी तरह से ही है कि मिस्र सॉरी यहाँ पे तो ये इंग्लिश का मैं समझा सेम उसी तरह से जो कंपैरिजन की गई होती है वो है। तो यहाँ पे मिस्र है या मिस्र है, आई एम सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, मेरी प्रोनाउंसिएशन तो थोड़ी वीक है तो उसके लिए माजरत करूँगा मैं। ये मिस्र इज़ द अपोजिट वर्ड्स ऑफ, यहाँ पे ऑप्शन में देख ले ए स्टेंगिवेस्ट्रल है और बी जिनीरियस स्पेंटाइट और डी ऑप्शन पे जो है वो नन है। तो यहाँ पे जो इसका अपोजिट वर्ड है वो जेनेरिस है, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे वर्ड्स के लिए आपको मीनिंग आनी चाहिए। वर्ड्स बाय वर्ड्स आपकी ज़्यादातर अगर आप कोशिश करें अपनी वोकैबुलरी स्ट्रांग कर दे तो इंशाल्लाह इंग्लिश में जब भी ऐसे क्वेश्चन वगैरह आएंगे तो वो आपके लिए मसला नहीं होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा सुनिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल उसी तरह से ही है जैसे मैंने आपको बताया था कि व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। अच्छा इसको देख ले, उसी तरह से सबसे पहले सीरीज़ ली गई है यहाँ पे 9, 8, 10, 9, 11, 10, 12, 11। अच्छा यहाँ पे दोबारा दूसरी बार तीसरी बार एक ही जो है वर्ड डिजिट जो है वो रिपीट हुई है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे परेशान हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आती। अच्छा ये बिल्कुल सिंपल सा सीरीज़ है। इस सीरीज़ को कैसे चलाया गया है, यहाँ पे 9 है फिर 8 है, मतलब एक माइनस किया गया है, फिर क्या हुआ है यहाँ पे 10 आया हुआ है, 2 प्लस है, फिर क्या है 9 है मतलब 1 माइनस है, फिर 2 प्लस है 11, 1 माइनस 10, 2 प्लस 12, 1 माइनस 11 और 11 के साथ अगर हम 2 प्लस करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 13 आ जाएगा और ये ए नंबर ऑप्शन पे आप देख सकते हो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसकी तरफ बढ़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 में देख ले, ये बिल्कुल उसी तरह से कंपैरिजन वाली क्वेश्चंस है कि 3:2 यहाँ पे देख ले, ट्री इज़ टू लीव के दरख्त जो है वो पत्ते को मतलब पत्ते दरख्त के पत्ते होते हैं उसके साथ कंपेयर किया गया है। अब यहाँ पे लाजमी बात है कि पूल के भी तो कुछ वो पत्ते होते हैं उसको जिसको इंग्लिश में पीटल कहते हैं, उर्दू में पता नहीं उसको क्या कहते हैं, हम सॉरी, लेकिन पीटल है कि पेतल, ये यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन में देख ले पीटल है, आई थिंक ये इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि जो पत्ते गुलाब के जो वो पत्ते होते हैं उसको पीटल कहते हैं इंग्लिश में, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ से ट्री की जो पत्ते होते हैं उसको लीव कहते हैं, तो उसको कंपेयर किए गए, तो गुलाब के जो पत्ते होते हैं उसको कंपेयर करेंगे और यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 से हम 18 से हम डायरेक्ट 20 पे गए तो इसके लिए माजरत। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 में है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। ये फिर उसी तरह से एक सीरीज़ ही है और ये बिल्कुल सिंपल सी सीरीज़ होते हैं और यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं आपके इंटेलिजेंट टेस्ट में, वर्बल इंटेलिजेंट, इसमें नॉन वर्बल भी होती है लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वर्बल के होते हैं, सही है, ये आपको याद होना चाहिए। अब वर्बल में क्या होता है, वर्बल में ऐसे किस्म के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं जो कि सीरीज़ वाले होते हैं। अब यहाँ पे देख ले 100 आया हुआ है, उसके बाद 110, 130, 40, 70, 80 और इस तरह से आगे जाते जाइए। तो यहाँ पे पहले क्या हुआ है 10 प्लस हुआ है तो 110, उसके बाद अगर हम 20 प्लस कर लेते हैं 130, फिर 10 प्लस हुआ है 140, फिर 30 प्लस हुआ है 170, देन 10 प्लस हुआ है 180 और फिर 40 प्लस हुआ है 220, फिर 10 प्लस हुआ है 230 और इसके बाद 40 के बाद जो है 50 की बारी है, तो अगर हम 50 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 280। ये डी नंबर ऑप्शन पे देख सकते हो ये आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 उसकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले काइंडली स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को लाजमी दबाएं। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है, ये भी एक सीरीज़ ही है। इस सीरीज़ को हम देखेंगे कि व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। यहाँ पे पहले 3 आया हुआ है, फिर 13, 20, 30, 37 एंड 47। इस
सीरीज़ को लेके चलेंगे कि इसके साथ क्या किया गया है। अच्छा अच्छा, इस सीरीज़ में है सबसे पहले 3 आया हुआ है, तो उसके बाद 13 है। इसमें क्या किया गया है कि इन दोनों की कंपैरिजन है, फिर इन दोनों की कंपैरिजन है, फिर इन दो की, फिर इन दो की। अब यहाँ पे देख ले, 3 के साथ अगर हम 17 प्लस करते तो 20 आ जाएगा, फिर 13 के साथ 17 प्लस कर दे तो आपका आ जाएगा 30। फिर इसी तरह से 20 के साथ 17 प्लस 37, 30 के साथ 17 प्लस 47, और फिर 37 के साथ अगर हम 17 प्लस करते तो हमारे पास आ जाएगा 54। तो ये बी नंबर ऑप्शन पे आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है उसकी तरफ बढ़ते हैं, और उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आपको आ गई होगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में सबसे पहले सीरीज़ को देख ले, वही उसी तरह से क्वेश्चन है कि व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। अगर आप बुक्स उठाते हो तो उसमें आपको 2-3 किस्म के क्वेश्चन मिलेंगे कि व्हाट विल कम नेक्स्ट, या कंप्लीट द सीरीज़, या व्हाट विल कम इन द सीक्वेंस नंबर। मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, लेकिन उसका मतलब बिल्कुल सेम ही होता है। अच्छा, यहाँ पे देख ले, यहाँ पे 4 है, फिर 7 है, फिर 13 है, 22 एंड 34, और नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा। इस सीरीज़ को बिल्कुल उसी तरह से, यहाँ पे 3 प्लस है तो 7 हो जाएगा, देन यहाँ पे 6 प्लस 13, फिर 9 प्लस सॉरी, पहले 3 प्लस था, फिर 6 प्लस है, और उसके बाद 7 13, और उसके बाद 9 प्लस है 22, 9 के बाद 12 प्लस है 34। मतलब हर एक एडिशंस में 3 ज़्यादा हो रहा है। अब यहाँ पे 12 प्लस है तो यहाँ पे 15 होगा, क्योंकि 12 प्लस 3 करेंगे 15 हो जाएगा, और 15 इसके साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 49। ये डी नंबर ऑप्शन पे देख ले, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है उसको देख ले। क्वेश्चन नंबर 22 में ये एज वाले क्वेश्चन है, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, ये वाले क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखना है। इस पर टाइम थोड़ा ज़्यादा आपका लग जाता है, बाकी इतने मुश्किल नहीं होते। तो सबसे पहले अपने बाकी क्वेश्चन करने होते हैं, और फिर आखिर में इसको देखना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे देख ले, एलेक्स इज़ यंगर देन कैलेब। एलेक्स जो है वो कैलेब से बड़ा है, और सॉरी यहाँ पे मैंने क्ले लिखा हुआ है, क्ले इज़ ओल्डर देन कैलेब। अच्छा, ये अलहदा है, क्ले अलहदा है और कैलेब अलहदा है। क्ले इज़ ओल्डर देन कैलेब, एंड देन कैलेब इज़ यंगर देन ब्रायन एंड ब्राइस। हु इज़ द यंगेस्ट। यहाँ पे सबसे यंगेस्ट कौन है। अब एलेक्स इज़ यंगर देन कैलेब है, लेकिन क्ले इज़ ओल्डर देन कैलेब। यहाँ पे जो है ना, वो क्ले जो है कैलेब से बड़ा है, तो वो लाजमी बात है एलेक्स से भी बड़ा हो गया। कैलेब इज़ यंगर देन ब्रायन एंड ब्राइस। हु इज़ द यंगेस्ट। तो इसमें सबसे जो यंगेस्ट है वो है क्ले, जो कि यहाँ पे हमने मेंशन ही नहीं किया हुआ है, तो ये ऑप्शन में नहीं है, उसके लिए माजरत। तो यहाँ पे क्ले आपका सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ब्रायन, यहाँ पे कैलेब इज़ यंगर देन ब्रायन एंड ब्राइस, तो ब्रायन और ब्राइस के साथ तो हमारा ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि इन तीनों के बीच जो है वो एज डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। क्योंकि सबसे पहले एलेक्स था सबसे बड़ा, तो एलेक्स उससे बड़ा था कैलेब से, तो क्ले जो है वो कैलेब से बड़ा हो गया, तो इसका ये मतलब है कि वो एलेक्स से भी बड़ा है। तो यहाँ पे क्ले हमारे पास है नहीं, तो इसका ये जो करेक्ट आंसर है वो है क्ले। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, उसकी तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे 24 वाला तो बिल्कुल सिंपल है। इसमें ये होता है कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए होते हैं, उसमें ये होते हैं कि 3 की कंपैरिजन होती है, एक जैसे होते हैं, उसमें एक मुख्तलिफ होता है। या इस 4 में आपने क्या करना होता है कि इसमें आपने डिफरेंस फाइंड करना होता है। इन चारों में कैसे डिफरेंस फाइंड करना होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देख ले, फुटबॉल है, फुटबॉल के बाद हॉकी है, जो कि ये भी ग्राउंड में खेली जाती है, ये भी ग्राउंड में खेली जाती है। उसके बाद क्रिकेट है, जो कि ग्राउंड में खेली जाती है। लेकिन लूडो ऐसी गेम है जो इंडोर है। आप ये भी कह सकते हो कि बाकी तीनों जो है वो आउटडोर गेम्स है, और जो लूडो है वो इंडोर गेम्स है। तो इसमें लूडो आपका करेक्ट आंसर है। आप इंडोर भी ले सकते हो, दूसरे ग्राउंड में खेली जाती है, मतलब बाहर खेली जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी नंबर ऑप्शन, ये लूडो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, जो कि इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा। मज़ीद अगर आपने किसी भी टेस्ट की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को लाजमी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 25 है कि व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन है, सीरीज़ है, इस सीरीज़ को हमने कंप्लीट करना होता है। अच्छा, यहाँ पे देख ले, 43 से 5 माइनस कर ले 38, फिर 5 माइनस 33, फिर 5 माइनस नहीं सॉरी, यहाँ पे पहले में क्या हुआ है कि पहले 5 माइनस किए 38 आ जाएगा, फिर 5 माइनस किए, 2 दफ़ा 5 माइनस करके तो 33 आ जाएगा, फिर 2 प्लस है 35 आ जाएगा, फिर 5 माइनस है, फिर 5 माइनस है, फिर 2 प्लस है। मतलब ये है कि 2 फिगर से इसने 5 माइनस करके, फिर 2 प्लस करके, फिर 5 माइनस 22,
फिर 5 माइनस 17, तो 17 के साथ फिर क्या होगा 2 प्लस होगा। अच्छा 17 के साथ अगर आप 2 प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 19, जो कि यहाँ पे हमारे पास नहीं है ऑप्शंस में। तो इसमें हम क्या सेलेक्ट करेंगे, जो नन हमने लिखा हुआ है डी नंबर ऑप्शन पे, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया और यहाँ पे आपका आंसर आएगा 19। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 19 है, लेकिन यहाँ पे 19 हमारे पास है नहीं, तो डी नंबर ऑप्शन पे देख ले कि नन ऑफ देम, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको अच्छी लगी होगी और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन इससे हासिल हो गई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।